राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है, हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं श्रीनिवास से कितना प्रेम करती हूँ। उन्हें पाना मेरा स्वप्न था और मेरा स्वप्न वास्तविकता में परिवर्तित हो गया है। अब बस इसी प्रकार मैं उनका प्रेम भी पाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना है ये मैंने सोच भी लिया है। बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती की सखियाँ आ जाती हैं और कहती हैं, राजकुमारी आप प्रातः काल ही मंदिर में पूजा करने चली आई, कोई विशेष बात है? और तभी राजकुमारी कहती हैं, आज विशेष दिवस है। और फिर सखियाँ कहती हैं, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिख रही हैं, ऐसा क्या विशेष होने वाला है आज? और फिर राजकुमारी बताती है, मैं प्रसन्न हूँ कि मैंने श्रीनिवास की इच्छा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न कर दिया। वो भार्गवी को खोजना चाहते थे, अब मैंने अपने श्रेष्ठ रक्षकों को भेजा है उसे खोजने के लिए। बस आशा करती हूँ कि जैसे मैंने उनकी इच्छा का मान रखा है वो भी मेरी इच्छा का मान रखेंगे। और तभी सखियाँ कहती हैं, क्या आपको विश्वास है कि श्रीनिवास आपकी इच्छा को स्वीकारेंगे? और फिर राजकुमारी कहती है, मैंने भार्गवी को ढूंढने का वचन इसीलिए दिया है ताकि मेरा और श्रीनिवास का संबंध आगे बढ़ सके, मैं उन्हें प्रसन्न कर सकूं। अन्यथा भार्गवी कहाँ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो बस भार्गवी की इस बात का सहारा लेकर श्रीनिवास से अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। और फिर सखियाँ कहती हैं, अद्भुत राजकुमारी, हम भी यही सोच रहे थे कि आपने अपने श्रेष्ठ रक्षक क्यों उसे ढूंढने के लिए भेजे होंगे, किंतु अब समझ में आ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही श्रीनिवास का प्रेम भी जीत लेंगी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, केवल श्रीनिवास का प्रेम ही नहीं रखना, मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे और श्रीनिवास के बीच अब कोई भी ना आए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है, मेरा विश्वास करो, सब ठीक होगा। और फिर गौरी कहती है, मैं जानती हूँ कि आप मेरी सहायता करना चाहती हैं भार्गवी ताई, किंतु मैं आई को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेंगी। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस योजना का कोई फल निकलेगा। और फिर भार्गवी कहती है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ गौरी, आई ने मुझे भी तो गाँव से निकाल दिया ना, लेकिन केवल इसलिए जिसे मैं अपना पति मानती हूँ वो मेरे साथ नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि आई को प्रेम पर विश्वास नहीं है या वो प्रेम के विरुद्ध है। और फिर भार्गवी कहती है, आगे गौरी, प्रेम का संघर्ष हमें प्रेम से ही जीतना होता है, इसलिए मैं आई के पास जाऊंगी और उन्हें प्रेम से समझाऊंगी कि तुम शंकर से प्रेम करती हो और उसी से विवाह करना चाहती हो। मुझे आशा है कि आई अवश्य ही समझेंगी, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु और गोविंदराज अनुसरण कर रहे होते हैं राजकुमार बासु का। और तभी राजकुमार बासु के सैनिक राजकुमार बासु के समक्ष आ जाते हैं। और तभी राजकुमार बासु कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे ना? और तभी सैनिक बताते हैं, जी राजकुमार, हम पश्चिम दिशा का अनुसरण करते करते यहाँ तक पहुँच गए, कदाचित मानचित्र देखने में हमसे कोई भूल हो गई। और तभी दूसरी ओर से भी सैनिक आ जाते हैं राजकुमार बासु के समक्ष और महर्षि भृगु और गोविंदराज देख रहे होते हैं। और फिर कुमार बासु कहता, अब तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे परंतु मार्ग भटक गए। और फिर कुमार बासु कहता, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मूर्खों को एक कार्य सौंप कर भूल कर दिए मैंने। और तभी गोविंदराज कहते हैं महर्षि भृगु से, बासु और बासु के रक्षक किसी काम के नहीं है, ये सब तो अब तक गोल गोल घूमकर एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे, ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे भार्गवी को? और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, धीरज रखो गोविंदराज, बासु को कदापि नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, नहीं तो मैं अपनी पुत्री तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और कहते हैं ऋषि भृगु गोविंदराज से, जितना मैं बासु को जानता हूँ, भार्गवी को ढूंढने में उसका क्रोध ही उसे विचलित कर देगा और वो हमारे हित में होगा। और मेरी पुत्री भार्गवी इस समय जहाँ भी होगी केवल बासु ही उसे ढूंढने में मेरी सहायता करेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
उमा कहती हैं भार्गवी ताई से यदि आई नहीं मानी तो, और तभी गौरी कहती हैं हाँ भार्गवी ताई, जो आप करना चाहती हैं वो योजना उल्टी भी तो पड़ सकती है। यदि आई ने हमें काम के साथ साथ गांव से भी निकाल दिया तो। और फिर भार्गवी आगे कहती हैं यदि आई ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस भांति रहना कि तुम दोनों मुझे जानती ही नहीं हो, किंतु यदि वो मान जाती हैं तो तुम और शंकर पूर्ण जीवन साथ में व्यतीत कर पाओगे। और तुमने तो कहा था कि हमारी पीड़ा एक है, इसीलिए हम मित्र हैं। और भार्गवी कहती हैं आगे, अपने प्रेम को खोने की पीड़ा क्या होती है ये मैं भली भांति जानती हूँ, उसका प्रत्येक क्षण में अनुभव कर रही हूँ। और कहती हैं भार्गवी मैं नहीं चाहती कि तुम भी वो दुख अनुभव करो, बस मुझे एक अवसर दो आई से बात करने का। और फिर गौरी कहती हैं तुम्हारे मस्तिष्क में केवल भय है भार्गवी ताई, किंतु मेरे हृदय में विश्वास है, विश्वास आपके प्रति। आपको जो उचित लगे आप वही करिए, मैं जानती हूँ कि आपका प्रेम पवित्र है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें तुम्हारा प्रेम और शंकर। और भार्गवी बताती हैं आगे, मैं पहली पहर की पूजा आरंभ होने से पूर्व ही लौट आऊंगी, अब तुम शीघ्र ही घर जाओ, ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी प्रार्थना करती हैं हे नारायण, और कहती हैं भार्गवी ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी, आशा है कि मैं गौरी और शंकर को एक कर पाऊं, राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के लिए। और कहती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से मुझे आपसे कुछ पूछना था, आइए। राजकुमारी पद्मावती पूछती हैं श्रीनिवास से, श्रीनिवास आपने कहा था ना कि हमारे इस नए संबंध को स्वीकार करने में आपको समय लगेगा, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तो क्यों ना हम इस राजमहल से कहीं दूर चले जाएं, थोड़ा समय एकांत में व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और फिर हमारे संबंध को आगे बढ़ा पाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं मैंने ये भी कहा था पद्मावती कि जब तक मुझे ज्ञात नहीं होता कि भार्गवी सुरक्षित है या नहीं, ठीक है या नहीं, तब तक मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। और फिर राजकुमारी कहती हैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने अब पत्नी होने का धर्म भी तो निभाया ना, आपकी इस इच्छा का मान रखा मैंने, भार्गवी को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, तो क्या आप मेरी इच्छा का मान नहीं रखेंगे? बस कुछ दिवस एकांत में ही तो बिताने के लिए कह रही हूँ मैं आपसे, जैसे ही भार्गवी के विषय में कोई भी सूचना आएगी हम उसी क्षण लौट आएंगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है, और राजकुमारी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं जैसे ही हमें भार्गवी के विषय में सूचना मिलेगी हमें लौट कर आना होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है निश्चित रूप से, और कहती है मैं जाने का प्रबंध करती हूँ, और बताती हैं जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं ना वो एक अति सुंदर स्थान है, वहाँ से तो लौटने का मन ही नहीं करेगा, आप देखना। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ